नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शीतल चौहान है और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा आपने थंबनेल पढ़ लिया है, हम लोग जो 30 दिन बचे हैं हमारे MPPSC प्रीलिम्स जो 17 दिसंबर को होने वाला है, उस पे जो 30 दिन बचे हैं उसको कैसे क्या प्लान करना है उस पर चर्चा करेंगे कि हम क्या क्या करें। मैं आपको पूरा टाइम टेबल बताऊंगी कि कब उठना है, सुबह सुबह क्या पढ़ना है, लूसेंट कब पढ़ना है, MCQs कब लगाने हैं, FLT कब देना है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे विथ टाइम। ठीक है, कि कब सोना है, सारी चीज़ें। अगर आपको वो अच्छा लगे, सही लगे, आपके रूटीन के हिसाब से हो तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वैसा किया तो आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली निकलेगा। ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, ये फॉर श्योर है। ठीक है, तो वो बात करें हम उससे पहले, ये मतलब अभी जो टाइम है दीपावली वाला, इसमें क्या करना है ये तो मैंने आपको अपने वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वाला वीडियो देख लेना कि जो 10, 11, 12, 13 तारीख है, इसमें आप किस तरह से पढ़ाई से जुड़े रह सकते हैं घर पे रहने के बावजूद भी। ठीक है, तो अपना त्यौहार भी इंजॉय करना है और पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, उसके अलावा जो 15 तारीख से लेके 30 नवंबर तक के 15 दिन हैं, उसमें हमें क्या करना है, और दिसंबर वाले जो 15 दिन है उसमें हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जैसे जैसे दिन पास आते जाते हैं एक अलग ही मेंटल प्रेशर बढ़ता जाता है, टेंशन होती है। जो बच्चे बहुत डेडिकेटेडली पढ़ाई करते हैं ना, उनको बहुत टेंशन होने लग जाती है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए ना, इस बार एग्ज़ाम निकलना चाहिए, हमने इतनी मेहनत की है पिछली। अगर बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि किसी ने अगर बैक टू बैक फेलियर देखा है तो उनको और ज़्यादा टेंशन रहती है कि यार इस बार तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर एक एज भी हो जाती है और फाइनेंशियली भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब हर एक बच्चे के साथ अपनी अपनी प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसा मत बिल्कुल भी मत सोचना कि आप ही के साथ है, सभी कुछ ना कुछ तो फेस करते ही हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, उसके साथ पढ़ाई करना एक अलग ही चैलेंज हो जाता है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। पर पहले देख लेते हैं कि 30 दिन हमें कैसे क्या मैनेज करने हैं और क्या क्या करना है। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक जो 15 दिन बचे हैं उसमें आपको क्या करना है। ठीक है, तो 15 दिन में कोशिश करना है कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और जो दिसंबर वाला महीना है उसमें हम लोग रिवाइज करें। बहुत सारे लोगों का तो अभी भी रिवीजन चल रहा होगा, पर वापस से शुरू से करना, स्टार्टिंग टू ज़ीरो, पूरा सिलेबस आपको 15 दिन में कवर करना है। ठीक है, जो पहले पढ़ चुके हो उसको भी पढ़ना है वापस से, और पूरा जितना भी सिलेबस है ना उसको कम्प्लीटली कवर करना है। जो चीज़ पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करना है, जो चीज़ नहीं पढ़ी है उसको पढ़ना है और कंप्लीट करके रख लेना है, ताकि दिसंबर में सिर्फ रिविजन रिविजन और टेस्ट। ओके, तो देख लेते हैं कि नवंबर में आप किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक मतलब ऐसा टाइम टेबल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कोई भी फॉलो कर सकता है। बस वो लोग नहीं कर सकते जो जॉब कर रहे हैं या फिर हाउस वाइफ हैं, उनके साथ थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन होती है। पर जो डेडिकेटेडली इंदौर में रह के या कहीं ग्वालियर वगैरह भोपाल में रह के सिर्फ MPPSC प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो डेफिनेटली इतने घंटे पढ़ सकते हैं और ये वाला टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको जेन्युइन लगे आप कर सकते हैं तो प्लीज़ इसको फॉलो करना, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सोने की। अगर हम लोग रात में 12 बजे से सो रहे हैं तो 6 बजे उठने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो 6 एंड में मैं आपको पूरा टाइम टेबल लिख कर भी दे दूंगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी आप समझ लो। तो 12 बजे सोना है, अप्रोक्स 11:30 12 बजे सोने की कोशिश कीजिए और 6 बजे उठना है। अब सुबह सुबह जो सुबह सुबह का टाइम है ना, उसको हम कोशिश करना कि याद करने के लिए यूज़ करें। तो जैसे ही आप उठते हैं ना, 5:30 बजे उठ के ब्रश व्रश करके थोड़ा फ्रेशन अप होके चाय बना के बैठना है टेबल पे, और 6 से 7 फैक्ट्स याद करने की कोशिश करना है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जो भी चीज़ें नहीं याद होती है ना, उसको एक ब्लैंक पेज पे लिख लिया करो कि ये मुझे याद नहीं हो रही है, या मैंने टेस्ट में नया फैक्ट मुझे मिला है, ये मुझे याद नहीं था तो मैंने इसको लिख लिया। तो वो जो पेजेस है ना आपके इकट्ठे होते हैं फैक्ट्स वाले, उसको 6 बजे से सुबह 7 बजे तक याद करना है। पेपर लेके घूमते घूमते उसको याद करना, क्योंकि एक पेज को उठाना भी ईजी होता है, मोटी मोटी बुक उठा के कैसे घूमोगे। तो एक पेज जो आपने लिखा है इतने दिन से, उसमें फैक्ट्स लिखे हैं, उसको याद करना है 6 बजे से 7 बजे तक। और घूमोगे ना तो नींद भी नहीं आएगी, अदरवाइज अगर आप बैठ के पढ़ाई करने वाले हो तो नींद आ जाएगी। तो घूमते घूमते 6 से 7 वो फैक्ट्स याद करो। 7 बजे से 8 बजे तक सुबह के MPG के पढ़ना है। अब सुबह सुबह क्या है ना, इतने हौच पौच नहीं रहता है, आप डेडिकेटेडली पढ़ सकते हैं।
तो 1 घंटे में आप लोग एमपी जीके के 2-3 टॉपिक निपटा सकते हो, है ना। जैसे कि अगर आपने इंडस्ट्री उठा लिया या फिर नेशनल पार्क्स उठा लिया एमपी के, तो ऐसे इस तरह से 2-3 चैप्टर्स, क्लाइमेट पढ़ लिया एमपी का, रिवर्स पढ़ ली एमपी की, तो ऐसे 2-3 टॉपिक आपके एमपी के कवर हो जाएंगे सुबह के 1 घंटे में ही, ठीक है। क्योंकि एमपी तो आप पढ़ चुके हो, मोस्ट ऑफ द पीपल जो देख रहे हैं वो एमपी तो 2-3 बार पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो वो 3-4 टॉपिक कवर करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सुबह 7 बजे से 8 बजे तक आपको वो एमपी जीके के कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं। 8 बजे से 9 बजे तक आपको क्या करना है ना, यूनिट 10 पढ़नी है। यूनिट 10 में होता ये है कि बहुत सारे फैक्ट्स रहते हैं, चीज़ें इधर उधर हो जाती, खिचड़ी बनती है। तो कोशिश करो कि चीज़ें कंबाइन करके पढ़ो। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि मैंने एनजीटी आज पढ़ लिया या विमेन कमीशन आज पढ़ लिया, तो एक एक कमीशन की सारी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। पर आप क्या कर सकते हो ना, अब आपने जैसे अगर यूनिट 10 बहुत सी बार पढ़ ली है, तो अब पढ़ने का तरीका बदलो। तरीका बदलो कैसे कि आपने एक ही जगह जितने भी कमीशन हैं उनके टेन्योर लिख लिए कि किस में मेंबर्स के जो है टेन्योर इतना है, इस कमीशन में इतना टेन्योर है, इस कमीशन में इतना टेन्योर है। तो एक साथ जब लिख लोगे ना तो आप कंबाइनली स्टडी कर सकते हो कि यार इसमें मतलब कॉमन है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वाले में 6 है, इसमें 5 है, इसमें ये नहीं हो सकता है। मतलब आप एक कह सकते हैं ना, कंबाइंड स्टडी जब करते हो ना तो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होता है। एक ही जगह सारे कमीशंस के चेयरपर्सन लिख लो कि फर्स्ट ये था, लास्ट ये था, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि आपने एक ही जगह एक साथ चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप कमीशन वाइज पढ़ते हो ना कि आज मैंने विमेन कमीशन पढ़ा, मैंने चाइल्ड कमीशन पढ़ा, तो वहाँ पे जाके खिचड़ी बनती है। तो जो खिचड़ी वहाँ बनने वाली है उसको यहीं रिजॉल्व कर लो ना कि मुझे सारी चीज़ें यहीं देख लेनी है कि किस में वो रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है, वो लोग वापस से रीअपॉइंट हो सकते हैं या नहीं, किस किस में रीअपॉइंट हो सकते हैं, किस किस में नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको ना थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। ये यूनिट 10 जो है ना, आप सुबह 8 बजे से 9 बजे तक यूनिट 10 पढ़ सकते हैं। अब 9 बजे से जो 12 बजे तक का टाइम बचा है उसमें कितने घंटे बचे, आप 9 से 9:30 ब्रेकफास्ट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको सुबह से पढ़ा रही हूँ, कुछ खिलाया भी नहीं। तो 9 से 9:30 ब्रेकफास्ट करना है। उसके बाद 9:30 से 12 बजे तक जो 2 आवर और 30 मिनट्स है उसमें आपको क्या करना है, लूसेंट पढ़नी है, ठीक है। आपने अच्छे से खाना ब्रेकफास्ट भी कर लिया है तो दिमाग भी अच्छा चलेगा। तो लूसेंट पढ़ना है प्लस घटना चक्र, 2 घंटे लूसेंट पढ़ो। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी की घटना चक्र आधे घंटे सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करना है उस पर। या फिर हिस्ट्री की पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री की घटना चक्र, पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी की घटना चक्र। तो 9:30 से 10:30, 11:30 आपको 2 घंटे लूसेंट पढ़ना है। उसके बाद आपको 11:30 से 12 घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आधे घंटे में 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, मोर देन इनफ है। 12 बजे उठो और 12 बजे आपको जो नहाना है या फिर लंच है तो ये वाला काम कर लो। तो 12 बजे से 1 बजे तक आपको लंच वंच करके फ्री हो जाना है। अब 1 बजे से 2 बजे तक कोई भी यूनिट 7, 8, 9 जो ये यूनिट बच रही है आपकी, हम लोग एमपीजी के पढ़ रहे हैं तो उसमें 3 यूनिट कवर हो रही है, लूसेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें 3 कवर हो रही है, ठीक है। और हम यूनिट 10 के लिए भी ऊपर का एक स्लॉट रख रहे हैं। तो उसके बाद बची कितनी यूनिट, 3 यूनिट बची। कौन कौन सी, 7, 8, 9। तो 7, 8, 9 में जितने भी टॉपिक्स हैं ना उसमें से हर एक टॉपिक का अलग अलग वो बना लो, आप नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स की ये चीज़ें मुझे याद करनी है। अगर स्पेस वाली चीज़ें, ह्यूमन बॉडी वाली चीज़ें हैं तो उसके नोट्स आपके पास होंगे। तो उनको एक एक टॉपिक को कवर करना है। कब, खाना खाने के बाद 1 बजे से 2 बजे तक कोई भी टॉपिक ले लिया, ह्यूमन बॉडी ले ली, करंट अफेयर का कोई टॉपिक ले लिया, कुछ भी ले लिया। इस तरह से आपको एक एक टॉपिक उस 1 घंटे में पढ़ना है, क्योंकि खाना खाने के बाद इतनी ज़्यादा वो भी नहीं बसी, थोड़ा सा नींद भी आ रही होगी, आप 6 बजे से उठे हुए हो। तो ऐसी कोई भी चीज़ पढ़ लेना जो एक टॉपिक आपका आराम से 1 घंटे में कवर हो जाए। फिर उसके बाद 2 बजे से सो जाना थोड़ी देर, ठीक है, क्योंकि खाना खाते हैं ना तो नींद भी आती है, दोपहर में इतनी अच्छी पढ़ाई होती भी नहीं है। तो खुद को प्रेशराइज नहीं करना है। हम रात में 6 घंटे ही सोए थे तो 2 घंटे अभी सो जाओ ताकि अपने 8 घंटे की नींद पूरी हो जाए। मैं एक साथ 8 घंटे सोने के लिए इसलिए आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं ना और अगर बीच में नैप ले लेते हैं तो नैप लेने के बाद जब उठ के पढ़ाई करते हैं ना तो वो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और अगर आप एक साथ 8 घंटे सो जाओगे और फिर एक साथ पढ़ाई करोगे ना तो दिमाग एट द एंड बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, इतना सारा काम करके ना थक जाता है। तो वो टाइम आपका ना उतना यूटिलाइज नहीं होगा जितना अगर आप दोपहर में सो के शाम में पढ़ोगे तो यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो 2 से 4 बजे तक सो जाना,
तो ना 3:30 बजे उठने की कोशिश करना कि चाय वाय बना ली और 4 बजे बिल्कुल टेबल पे बैठ ही गए पढ़ने, ठीक है। तो 4 बजे से शाम में 7 बजे तक, 5, 6, 7, 3 घंटे आपको यहाँ पे वापस मिल रहे हैं 4 से 7 बजे तक, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी टॉपिक पढ़ लो, जो भी आप पढ़ रहे हो ना, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पढ़ना चाहते हो, कुछ भी जो भी आप पढ़ना चाहते हो ना वो पढ़ लो, करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो, तो जो भी आपका चल रहा है ना, इन 3 घंटे मोर देन इनफ होते हैं यार। आपको कोई भी, आप हिस्ट्री उठा सकते हो, आप एनसीईआरटी उठा सकते हो, जो भी आपको पढ़ना है ना वो पढ़ सकते हो। आपके जो नोट्स बने हुए हैं उनको कवर करने की कोशिश करो। तो इन 3 घंटे में आपको कोई भी एक बड़ा टॉपिक कवर उठाना है, ठीक है। उसके बाद 7 बजे खाना खा लो, थोड़ा सा घूम लो। 8 बजे से क्या करना है ना, आप कुछ भी पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब 8 बजे से आपको एक FLT सॉल्व करना है, 8 से 10 बजे तक FLT। अब आप FLT में बोलोगे मैम 100 क्वेश्चन होते हैं, हमारे 1 घंटे में हो जाएगा। तो जो 1 घंटा है ना उसमें एनालाइज भी करना कि कहाँ मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। अगर 70 ही आ रहे हैं, 60-70 तक पहुँच रहे हैं, तो हमें तो चाहिए 80। तो वो थोड़ा सा टेस्ट सीरीज़ पे भी डिपेंड करता है कि यार आप कौन सी टेस्ट सीरीज़ ले रहे हो। कुछ कुछ टेस्ट बनाने वाली कोचिंग ना अनशनी टेस्ट बनाती है, जो MPPSC पूछेगा भी नहीं ना, जो हम फैक्ट्स पढ़ते भी नहीं है वो वाली चीज़ें पूछ लेते हैं वो लोग, तो ऑब्वियसली मार्क्स कमाएंगे। पर अगर कोई आपको जेन्युइन फैक्ट लग रहा है कि यार, क्योंकि आप इतनी दिन से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि MPPSC क्या पूछ सकती है और क्या नहीं पूछ सकती है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कोई फैक्ट मिल रहा है तो वो आपको नोट डाउन करना है, इसे कहते हैं पेपर को एनालाइज करना। प्लस ये देखना है कि मेरे MP से तो नहीं सवाल गलत हो रहे हैं, MP GK से अगर 30 प्रश्न पूछे हैं तो मैं कितने सही कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको इफिशियंसी लेवल बढ़ाना है। उसके बाद आपने 8 से 10 अपना FLT दे दिया। उसके बाद 10 से 11 आपको MP, जो आपने सुबह टॉपिक्स पढ़े थे ना, उस पर ही आप परीक्षा धाम के MCQs लगा सकते हैं, ठीक है। तो MCQs परीक्षा धाम के लगा लीजिए, पुणे करके लगा लीजिए, जिसमें टॉपिक वाइज MCQs दिए मध्य प्रदेश के, वो लगाना है आपको 10 से 11। तो 1 घंटा आपने MP GK के लगा लिए MCQs, और उसके बाद 1 घंटे 11 से 12 यूनिट 10 के लगा लो, यूनिट 7 के लगा लो, यूनिट 8 के लगा लो। इस तरह से यूनिट वाइज टेलीग्राम पे बहुत सारे टेस्ट डले होते हैं, तो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो शाम में खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद 8 से 12 आपको सिर्फ MCQs लगाने हैं। अगर आप इस तरह से पढ़ाई करोगे ना तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि सिर्फ पढ़ते रहते हैं, MCQs नहीं लगाते, प्रैक्टिस नहीं करते, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया है उसमें रिविजन भी हो रहा है। कब हो रहा है? सुबह सुबह, कि कोई से फैक्ट्स आपको नहीं याद है तो वो रिवाइज कर रहे हो आप सुबह उठ के, ठीक है। जब आप जो 3 घंटे के मैंने स्लॉट्स भी बताए ना, जिसमें आप कुछ पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती है, कैपिटल वगैरह या रूलर मेन के कौन सा फाउंडर, ये हमें याद हो ही जाता है। पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं याद होती हैं, ठीक है। तो किसका मकबरा कहाँ है, क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आप लिख लिया करो और सुबह सुबह रिवाइज कर लो। तो इस तरह से आप अपना टाइम टेबल बनाओ और डेडिकेटेडली पढ़ाई करो। इतने घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। रात में 6 घंटे सो आराम से, दोपहर में 2 घंटे का नैप लो, और बाकी के टाइम पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई। MCQs कब सॉल्व करने बता दिया मैंने, लूसेंट कब पढ़नी है बता दिया, MP GK पढ़नी है, यूनिट 10 पढ़नी है। और इस तरह से आप पढ़ोगे ना तो होलिस्टिकली सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, और 15 दिन में इसी तरह से पढ़ते पढ़ते कोशिश करो कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो दिसंबर के 15 दिन बचेंगे ना, उसमें कोशिश करना कि रिवाइज कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। आप इसी टाइम टेबल को फॉलो करके रिविजन भी कर सकते हो, तो उसमें भी आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। जितना MCQs लगाओगे उतना बेनिफिशियल होगा, प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपना प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं प्रेशर हैंडल करने की। तो अगर बहुत सारे बच्चे, अगर कुछ बच्चे हैं जो बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको इतना ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। वो 1-2 घंटे अपने मेंटल पीस के लिए भी दे सकते हैं, योगा वगैरह करके, थोड़ा सा रिलैक्स होकर। सुबह सुबह उठ के अगर आप योगा कर रहे हैं और ख़ुद को बोल रहे हैं, ऐसे कहते हैं इन साइंस में कि वर्ड्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप बोलते हैं ना वो लाइफ में आपकी चीज़ें होती हैं। तो सुबह सुबह उठ के बोलो कि हो जाएगा यार, इस बार हो जाएगा, अभी तक जो भी फेलियर हुआ वो किस्मत में था, पर अब हो जाएगा, इस बार सिलेक्शन होने वाला है। तो पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड को दो, अपने आप को दो, कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पक्का पक्का सिलेक्शन होने वाला है। तो ये मेडिटेशन, योगा, थोड़ा सा इवनिंग वॉक, ये सारी चीज़ें ना आपके जो दिमाग में 17 चीज़ें चल रही है ना, उसको थोड़ा सा काम डाउन करेगी, ठीक है। तो देखो, आप 50 वीडियो देख लो मोटिवेशन के या स्ट्रेटजी के,
आपको करना, मतलब आप करोगे वही जो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सिर्फ आपका उद्धार कौन कर सकता है? आप खुद को ही, मतलब अपने ऊपर कंट्रोल ना हम खुद ही कर सकते हैं। कि अगर मैंने बोल दिया कि उठ जा और पढ़ ले, तो मुझे अगर कोई 50 लोग भी आके बोल देंगे तो मैं उठ के बेमन से पढ़ने तो बैठ जाऊंगी, पर वो पढ़ाई होगी नहीं। पर अगर मैं खुद अपने आप को बोलूँगी कि पढ़ना है, कुछ करना है, तो वो चीज़ हो जाएगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सोकर या त्यौहार बनाकर लोगों के साथ बातचीत करके टाइम वेस्ट करना है, या फिर उसी टाइम को यूटिलाइज करके कुछ बन के दिखाना है, ठीक है। तो 50 वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और पढ़ाई पे ध्यान दो यार सिर्फ, और खुद को गाइड करो। कोई भी आपका भला करने नहीं आएगा। मतलब अगर कोई पढ़ रहा है ना, तो वो उसके लिए पढ़ रहा है, अपने भले के लिए पढ़ रहा है, या आपको कुछ सजेशन देगा ना, तो मतलब मैं तो कह रही हूँ किसी पे भी ज़्यादा ट्रस्ट मत करो। मतलब किसी पे भी इतना ज़्यादा मत भागो कि यार प्लीज़ मुझे बता दे मैं कैसे पढ़ाई करूँ, तू बता दे मैं कैसे पढ़ाई करूँ। ऐसा नहीं होता है, खुद ही पढ़ना पड़ता है, खुद ही चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, तभी एग्जामिनेशन में चीज़ें याद होंगी। तो ज़्यादा मत भागो। मतलब एक सर्टेन लेवल पे गाइडेंस की ज़रूरत होती है, मैं भी मान रही हूँ, पर एक बार जब आपने पता कर लिया कि इस रास्ते पे चल के आपको सक्सेस मिल जाएगी, तो अब टाइम है उस रास्ते को फॉलो करने का, ठीक है। ज़्यादा दूसरे रास्ते को तलाशने का नहीं, दूसरे रिसोर्सेज को तलाशने का नहीं। जिस पे अभी तक विश्वास किया है ना, उस पे ही अब चलते रहो और रिविजन करते रहो, MCQ सॉल्व करते रहो, डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने टीचर से एक बार गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, और जब वो गाइडेंस मिल जाए ना प्रॉपर, तो बस खुद पे काम करो। जितना खुद पे काम करोगे ना, उतनी जल्दी प्रीलिम्स निकल जाएगा, ठीक है। मैंने भी बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, इन सारी चीज़ों को फॉलो करना, इस पूरे टाइम टेबल को फॉलो करना, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और आई होप कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ बताई होगी जो आपके एग्जामिनेशन में काम आएगी, और आपका प्रीलिम्स ज़रूर निकलेगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ चीज़ें रह गई हूँ मुझसे आपको पूछनी हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना वीडियो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।